और ये नहीं है कि जी नहीं रहे, जी तो सभी रहे, लेकिन अपने अपने अनुसार सब जी रहे हैं। कोई चोरी करके, कोई डकैती करके, कोई खा के ही पड़ा हुआ है, कोई सारे दिन सोने में लगा हुआ है, किसी को सारा दिन हाई पैसा लगा हुआ है, और कोई भगवान के चरणों में लगा हुआ है। लेकिन रिजल्ट किसका अच्छा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। याद कौन रखा जाएगा? खाली खाने कमाने वाले, खाया पिया। स्थिति तो ये होती है कि फिर परिवार वाले भी नहीं भूल जाते हैं कि कोई हमारा बापू और कोई हमारी अम्मा भी थी, खूंटे पे टांग करके 1 साल के लिए, उसके बाद उसको भी रख देते हैं कहीं किनारे पर। कभी मौका मिल गया धूल मिट्टी झाड़ने का तो ठीक है। या फिर ऐसा जीवन हो मीराबाई जी जैसा, कबीरदास जी जैसा, तुलसीदास जी जैसा, संत रैदास जी जैसा, जिन संतों ने भगवान के चरणों में इस जीवन को लगा करके और अजर अमर हो गए। तो इसलिए कहा कि बोले तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा श्री राम की तो बन गए तुलसीदास। नहीं तो तुलसी पता नहीं कितने पैदा हुए, कितने तुलसी, अभी भी पता नहीं कितने लाखों लोग तुलसी के नाम से होंगे। कोई तुलसी राम होगा, कोई तुलसी सिंह होगा, कोई तुलसीदास होगा, कोई तुलसी होगा, लेकिन नाम तो तुलसी जी का ही छोड़ गए हैं, जो सच में अपना हमेशा ही जब तक धराधाम रहेंगे तब तक जीवित रहेंगे, और यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे। भगवान के तो श्री निवास में तो हमेशा ही निवास उनका है, और उसको रास्ता जो बताया उन गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। जब ते राम ब्याहे घर आए, जब से भगवान राम घर का ब्याह करके आए तब से खूब आनंद बरस रहा है, खूब आनंद। और बरसे भी क्यों नहीं, कृपा ऐसी हुई है कि पहले तो राम ही थे, नारायण ही आए थे, अब तो ब्याह करके नारायण की पत्नी जी भी पहुंच चुकी है, लक्ष्मी स्वरूपा जानकी पहुंच चुकी है। अब तो खूब आनंद और आने लग गया है। पहले ही भक्ति थी, और भक्ति के साथ अगर फिर और लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए तो फिर, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा भी भगवान दे देता है, और पैसा देने के साथ उस पैसे का सदुपयोग नहीं होने देता है। या फिर कभी ऐसा भी है कि भक्ति बहुत होती है जीवन में, लेकिन क्या करें, हाथ तंग ही है, उस हाथ तंग के कारण भी भक्ति पूरी नहीं हो पाती। मन तो बहुत करता है कि चलो कभी हरिद्वार दर्शन कर आए, कभी बद्रीनाथ जाएं, कभी केदारनाथ जाएं, कभी भागवत करवा लें, कभी राम कथा करवा लें, कभी पूजा करवा लें, कभी पाठ करवा लें। लेकिन बोले हाथ की तंगी अगर हो रही है तो समस्या, हाथ की तंगी तो भगवान दूर कर देते हैं, लेकिन अगर मन की तंगी चल रही है तो उसको भगवान कहते हैं कि भैया इसका इलाज तो कुछ नहीं है। हाथ की तंगी दूर कर देते हैं, लेकिन मन की तंगी दूर नहीं करते हैं। यानी होते हुए भी जो मुट्ठी ना खोले तो भगवान कहते हैं तो ऐसा ही बना रहे। और ऐसी स्थिति में फिर ये होता है कि फिर उस धन पर कब्जा ही रहता है, पहले स्वयं का रहता है जो खर्चा ना हो, और जब बूढ़े हो जाए तो बच्चों का कब्जा हो जाता है, बोले अब तो खर्चा कर। तुझे दिखाते हम, एक बारी कहीं कुछ दान पुण्य की बात हो रही थी, तो मेरे एक बहुत प्रिय है, उनके घर पर गए, कुछ दान कहीं के लिए करना था। तो जैसे ही पर्ची काटी, बाप रे बाप, उनका बेटा तो सिर पे सवार हो गया, आप ऐसा दान लुटा रहे हो। अच्छा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा तुमने कमाए कि तुम्हारे बेटे ने? कि नहीं, कमाए तो हमने हैं। तो मैंने कहा कमाल की बात है कि तुम्हारे ही पैसे पे तुम्हारे ही बच्चे का इतना अधिकार हो गया कि वो धर्म पर भी खर्चा नहीं करने दे रहा है, जो तुम्हारा ही कमाया हुआ है। क्योंकि जैसी हम स्थिति डालते हैं, अगर माँ बापों को बच्चे देखते हैं ना धर्म कर्म करते हुए, और जब वो छोटे छोटे होते हैं तब की बात, तो फिर बच्चे भी उसी लगन में लग जाते हैं। फिर बच्चों की वही कंपटीशन होती है, और जब बच्चे देखते हैं कि माँ बापों ने कभी हाथ ढीले नहीं किए, तो फिर बच्चे भी सोचते हैं धर्म कर्म तो सब फालतू की चीज है, इसमें खर्चा क्यों करना, ये तो सब बेकार की चीज है। तो जब भक्ति हो और भक्ति के साथ
भगवान की कृपा और लक्ष्मी भी आ जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। बड़े बड़े सेठ ऐसे हैं जो खूब कारोबार चल रहा है हरि के सहारे और खुद बैठे हैं हरि के किनारे, हरि की भक्ति में लगे। कितने ऐसे लोग ऐसे ऐसे देखे मैंने जो 12 बजे तक सवेरे पूजा पाठ में लगे रहते हैं। मैंने कहा व्यापार कि भगवान का चकाचक आनंद ही आनंद है, कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, है ना। सत्यनारायण की कथा मैंने कई बार बताया कथाओं में, वैसे कि सत्यनारायण की कथा को अगर हम अवलोकन करें, उसको टटोलें, तो यही तो सिखाती है कि मात्र भागा दौड़ी करने से पैसा नहीं मिलता है। भागा दौड़ी करने से अगर पैसा मिल जाए तो दिन भर पता नहीं लाखों करोड़ों रुपए करोड़ों लोग धक्के खा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। वो तो फलीभूत तब शुरू होना होगा जब भगवान की कृपा होनी शुरू हो जाए। और वो कृपा सा इस जन्म की हो चाहे अगले जन्म की, पिछले जन्म की कोई ऐसी हुई कि पिछले जन्म में अच्छा दान पुण्य किया होगा, उसके प्रभाव से यहाँ पर खूब मिल रहा है, या फिर यहाँ पर भगवान की कृपा हो जाए। तो जो ब्राह्मण की कथा आप सब हम सब ने सुनी है, बनारस में जो रहते हैं और बेचारे बड़े गरीब हैं। तो जब सत्यनारायण भगवान आए, कहा कि देखो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके, तो कहा कि तुम बड़े परेशान रहते हो, परेशानी के कारण क्या है। तो कहा कि देखो परेशानी का कारण कलिकाल में तो सबसे बड़ा तो ये है कि कोई गरीब नहीं होना चाहिए। अगर पैसा है तो सब आस पड़ोसी भी सब जय जयकार करेंगे, रिश्तेदार भी कहेंगे भैया ये तो हमारा रिश्तेदार है। फिर बच्चे भी उन माँ बापों से खुश हैं, और जिस बच्चे के पास पैसे हैं उनसे माँ बाप भी बड़े खुश हैं। ये कलिकाल की बड़ी प्रथा है। तो कहा धन नहीं है, अगर आपके पास कोई ऐसा साधन हो, कोई ऐसी युक्ति हो कि जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए, तो कहा कि तुम भगवान सत्यनारायण की कथा करो। अब जब सत्यनारायण भगवान की कथा की तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई, धीरे धीरे करके वो धन खूब आना शुरू हो गया। तो कभी अगर आप समाज को देखोगे, हर किसी क्षेत्र हर किसी चीज में देखो, राशन की दुकानें लाखों करोड़ों खुली हैं, पर सब इक्वली पैसा नहीं कमा रहे हैं कि एक जैसी सबकी इनकम चल रही हो, एक जैसी। कभी कभी तो देखोगे पड़ोसी की दुकान बहुत बढ़िया और दूसरा वहां पर मक्खी मार रहा है बेचारा, उसका काम ही नहीं चल रहा। बीटेक कितने कर जाते हैं, एमटेक कितने कर जाते हैं, कोई इतना मोटा मोटा पैकेज लेते हैं कि उस पैकेज के समक्ष कुछ भी नहीं है। और कोई बेचारे ऐसे जो एक एक रोटी के लिए परेशान है, 10,000 15,000 की भी कहीं नौकरी मिल जाए तो बस भगवान उसी में गुजारा कर दे। तो ब्राह्मण की जब अथाह संपत्ति बढ़ गई, तो जो लकड़हारा आया उसने पूछा कि भाई तुम्हारे पास ये संपत्ति इतनी कहां से आई। उसने कहा पहले क्या था कि परिश्रम ज्यादा था, फल कम था, और अब परिश्रम कम है, फल ज्यादा है। फल बहुत है। एक सीए बेचारा वो है जो सबके पास जा रहा है, भाई मेरे से अकाउंट मेंटेन करवा दो, दे देना जो देना होगा। एक सीए वो है जिसकी इतनी मोटी फीस है, वो कहता है कि हाँ तुम्हारे अकाउंट अगर सेट करने हैं 5-10 लाख रुपए तो अपने बनेंगे सीधे ही, है ना। तो ये क्या है कि जब भगवान की भी कृपा होनी शुरू हो तो आप जिस कार्य में हो वो कार्य भी आपके लिए फलीभूत होना शुरू हो जाता है। तो लक्ष्मी की कृपा जब हो जाए तो फिर आनंद ही आनंद है।